सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि आसाम बीओ एग्जाम नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उसको डिटेल में देख लीजिएगा। उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ये आसाम बीओ एग्जाम नोटिफिकेशन आया है, तो जब हम लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे सेंड करने के लिए, तो उसके साथ हम लोग को कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके देना है, ताकि किसी भी छोटी भी गलती की वजह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि इस टाइप का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आसाम बीओ एग्जाम नोटिफिकेशन 2022 जो कि अभी हाल फिलहाल ही आया हुआ है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑफलाइन है ये फॉर्म। और जब अभी हम लोग इसमें खाली बस देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको देना है अटैच करके, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जो आप जैसे आप फॉर्म एप्लीकेशन जो फॉर्म है आप फिलअप कर चुके हैं, तो उसके साथ जो पहला जो आपको अटैच करके जो डॉक्यूमेंट देना है वो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो भी आपका उसके रिगार्डिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, डिग्री है या डिप्लोमा है, तो उसके साथ जो भी मार्कशीट या आपका सर्टिफिकेट है उसको जीरोक्स करके उसका कॉपी करके आपको इसके साथ अटैच करके देना है। और वो जो होगा वो सेल्फ अटेस्टेड होगा, यानी आपका खुद का साइन होगा, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है 2 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो जो आपको जो रिसेंट ये मानने मतलब जो तुरंत आपका जो हाल फिलहाल का जो कुछ फोटो होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटो देना है आपको, और कितना कॉपी, तो 2 कॉपी देना है, ओके। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब जो तीसरा जो है वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। जो भी आप अपने जहाँ पे फैक्ट्री या प्लांट पे काम करते हैं वहाँ से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकलवाएंगे तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना है और ओरिजिनल वो अटैच करके देना है, ओके। अब जो नेक्स्ट है वो है एनओसी। तो एनओसी जो देना है वो आउटसाइड कैंडिडेट को देना है, यानी कि जो अदर स्टेट वाले जब अप्लाई करेंगे इसको तो उनको अपने स्टेट के जो बॉयलर बोर्ड होते हैं वहाँ से निकलवाकर आपको एनओसी देना है। जो अगर असम के लोग अगर असम में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एनओसी की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनओसी सिर्फ आउटसाइड कैंडिडेट के लिए ज़रूरत पड़ेगा। यदि आप यूपी, बिहार, बंगाल से अगर बिलोंग करते हैं या किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और असम के लिए असम बीओई के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एनओसी की जरूरत पड़ेगी, ओके। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है 1 सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व विथ पोस्टेज स्टाम्प ऑफ 5 रुपीज़। तो एक इन्वॉल्व भी आपको साथ में देना है और वहाँ पे आपका सेल्फ एड्रेस होना चाहिए या खुद का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ। और उसमें 5 रुपये का जो पोस्टल स्टाम्प होता है वो भी अटैच करके देना, उस पर चिपका देना है। इसी इन्वॉल्व में आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसलिए जो भी अपना सेल्फ एड्रेस लिखें वो नीट एंड क्लीन लिखें, ओके, ताकि जब एडमिट कार्ड आए तो आसानी से आपके घर तक पहुंच जाए, ओके। अब जो नेक्स्ट है वो है ट्रेजरी कॉपी और ऑनलाइन कॉपी ऑफ चालान रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ फी। तो जो भी आप फी पेमेंट किए हैं ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो उसका जो चालान का जो कॉपी है वो भी आपको अटैच करके इसके साथ भेजना है, ठीक है। अब जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप फिलअप कर लिए और जो ये जो डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर दिए, तो उसको बाय पोस्ट आपको ऑफलाइन भेजना है। किस एड्रेस पे, तो द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स फॉर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर एग्जामिनेशन, ऑफिस ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स, असम, लालमाटी, गुवाहाटी 29। तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है। कब तक भेज देना है, तो 12 फरवरी 2022 तक, यानी 12 फरवरी तक आपको, उससे पहले ही आपको भेज देना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी ये डॉक्यूमेंट की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो ये काफ़ी मतलब परेशानी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये सब जो बीओई का एग्जामिनेशन आता है ये बार बार नहीं आता, कई सालों के बाद आता है। तो कोई भी गलती ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा आप लोग के लिए बना दूं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले और वो लोग को भी कोई गलती ना हो फॉर्म भरने में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।